श्री कृष्णा। राधे राधे गुरु जय जी। श्री कृष्णा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी। आपको सब लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी है, लेकिन मेरे नजर में तो आप राम जी लगते हैं। इसलिए लगता है कि आपका इतना सरल स्वभाव है राम जी के जैसा, और आपका माता पिता कौशल्या और दशरथ जी है, और गुरु माँ सीता और आप राम, और राम और सीता को दो लौह कुश है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि आप राम और सीता है। राधे राधे भक्तों। महाराज जी के पंडाल में एक बहन आई है जो महाराज जी से कहती हैं कि महाराज जी, आपको सभी लोग कहते हैं कि आप कृष्ण का अवतार हो, कृष्ण जैसे हो, लेकिन मैं आपको कृष्ण जैसा नहीं मानती हूँ। अब मैं आपको राम जैसा मानती हूँ, क्योंकि आपका स्वभाव जो है वो राम जैसा बिल्कुल है, क्योंकि आप बहुत ही सरल स्वभाव के हो। महाराज जी की काफ़ी प्रशंसा करती हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, आइए इस कथा को। हम राम के दास, चरणों की धूली, आप सब भक्तों के पग धूली हैं हम। गुरु जी, मेरा 30 साल से सर में दर्द रहता था। हाँ। लेकिन 2021 से आपका कथा सुन रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि आपका माइग्रेन है, जाएगा नहीं। हाँ। लेकिन जब से आपका भगवत कथा सुने तब से मेरे को बहुत आराम है। एक दिन मेरा 30 साल में दवा नहीं छूटा है, अभी तक चलता है, लेकिन दवा खाते हुए भी ठीक नहीं होता था। लेकिन प्रभु से यही प्रश्न किए कि प्रभु कम से कम दवा भी खाए तो आराम हो जाए। तो दवा खाते तो हैं, लेकिन बहुत अच्छा है पहले से। बहुत मेरे को तो कथा सुनने से ना दिमागी बीमारियां ठीक होती हैं। मस्तिष्क को क्या चाहिए? रिलैक्स, शांति। और आप याद रखिएगा, आप दिन भर बिल्कुल मस्तिष्क में कुछ ना कुछ आपके चलता ही रहता है, और जब कुछ ना कुछ चलेगा, पल भर के लिए रेस्ट नहीं करेगा आपका दिमाग, तो उसके नुकसान तो होंगे। पर जब आप 3 घंटे कथा सुनते हैं तो उन 3 घंटे में आपका दिमाग बिल्कुल रेस्ट करता है, आराम करता है। आपका सुबह उठते समय टीवी पर लगा देता हूँ, काम करते रहते हैं, भगवत कथा सुनते रहते हैं। उससे नहीं है तो मोबाइल पर सुन लेते हैं, प्रश्नोत्तरी। भगवान ने आपकी, देखो आपने भगवान की कथा सुनी तो भगवान ने आपकी व्यथा सुन ली और आपकी सारी बीमारियां ठीक कर दी। गुरु जी, एक छोटा सा, बिना गुरु के ज्ञान केहू के भाई बेना कहुए, बिना गुरु के ज्ञान केहू के भाई बेना कहुए, जो या भागा है वो गुरु शरण में आई बेना कहुए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आई बेना कहुए। पहिला ज्ञान ले ली सीता मैया हो, पहिला ज्ञान ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल बुझैबे ना कहुए, जो या भागा बाबू गुरु शरण में अइबे ना कहुए, जो या भागा बाबू गुरु शरण में अइबे ना कहु। दूसरा ज्ञान ले ली द्रौपदी मैया हो, दूसरा ज्ञान ले ली द्रौपदी मई, साभा बिच चिरहरण भइल बुझैबे ना कहुए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में अइबे ना कहुए। तीसरा ज्ञान ले ली मीरा बाई, तीसरा ज्ञान ले ली मीरा बाई हो, जहर के प्याला पियली बुझैबे ना कहुए जी, जहर के प्याला पियली बुझैबे ना कहुए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में अइबे ना कहुए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में अइबे ना कहुए। बिना गुरु के ज्ञान केहू के भइबे ना कहुए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में अइबे ना कहु। चौथा ज्ञान लेल सब शिष्या बहिना हो, चौथा ज्ञान लेल सब शिष्या भैया, धीरे धीरे दुख टलल बुझैबे ना कहुए जी, धीरे धीरे दुख टलल बुझैबे ना कहुए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में अइबे ना कहुए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में अइबे ना। गुरु जी, वाह, बहुत सुंदर भजन था आपका, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आप गाती हैं, बहुत अच्छा। आप ऐसी भजन गाया करिए, औरों को भी सुनाया करिए। गुरु जी, हम हमेशा भजन गाते हैं। मेरे देवर जी बोलते हैं ना
कि आप यदि पहले से गाते तो गायक बन वाह, जाते। मैं वही कहने चाह रहा था आपको कि आपने जब आप गा रही थी तो मेरे मन में यही चल रहा था कि आपने बचपन से संगीत सीखा होता तो हाँ, आप कितना गुरुजी, अच्छा गाती हैं। हम लोग गीत- आप अभी अच्छा गा रही हैं। हाँ, हम लोग गीत तो सब गाते हैं, शिव चर्चा में भजन भी गाते हैं। और पिछले जून में हम आए थे और फिर अगस्त में आए थे, फिर जून में, 1 साल में 3 बार आए, लेकिन अब की बार तीसरा बार में आपसे बात हो गई। और ये देवरानी लोग को भी लेके आए हैं और ससुर जी को भी लेके आए, देवर को भी लेके आए हैं, इन लोग को भी घुमाने के लिए। ये मेरी देवरानी है, हम लोग बहुत अच्छा से मिलजुल के तीनों वाह। 4 कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती? एकदम नहीं गुरुजी, एकदम भगवान बहन करे के आपकी जैसा देवरानी जेठानी जैसे सबकी हो। सबकी। किसी बात के लिए डांटूंगी तो उनका भी मूड खराब हो जाएगा। कोई कि बात नहीं, पर मोबाइल ना देकर आप इनको बेटा शीर शासन किया करो, सिर केवल खड़ा। और इन सबको ना बढ़िया गाजर का, सॉरी गाजर नहीं, वो पालक, गाजर भी अच्छी होती है, पालक का जूस पिलाइए। गुरुजी- पालक का रस पीने से आंखें बढ़ती हैं, ज्योति बढ़ती है। गाजर का जूस भी आंखों के लिए अच्छा होता है। गुरुजी खाते पीते तो बहुत अच्छे से है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को मुझे जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। ये क्या सब कुछ- खाते हैं? सब कुछ खाते हैं। ये पिज्जा गाजर का- खाते हैं, बर्गर खाते वो हैं। तो खाते ही हैं, साथ में जूस भी नहीं छोड़ते, सब कुछ खाते हैं, लेकिन तो- फोन नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी फोन नहीं छोड़ते। इन दोनों भाइयों को आप ये समझाओ कि फोन नहीं देखा करें। समझा दिया हमने, आपको समझा रहे हैं कि इनको शीर्षासन सिखाओ, इनको जूस पिलाओ, जो हमने बोला, बस ठीक होंगे ये। चलो हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। हमको 3 साल हो गए आपका कथा सुनते हुए, कितना दिन से सोच रहे थे आपसे बात करने के लिए, आज मौका मिला। आपको प्रणाम करती हूँ खुश रहिए। और अपने पति को भी प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने हमें लेके यहाँ पे आए। और आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि निर्जला जब एकादशी रहते हैं हाँ तो पारण जैसे पूजा करके पानी पी सकते हैं? हाँ, पूजा करके पानी पी सकते हैं। अभी भैया बात कर लेना, अभी बैठो, अभी उनसे बात कर लें, फिर आपसे करेंगे। अभी अंदर मिलेंगे सबको। पारण करके पानी पी सकते हैं, बिल्कुल और हम लोग जैसे सुहागन है, पीला चंदन लगा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लगाते हैं तो कितना लोग बोलती हैं सुहागन को पीला चंदन नहीं लगाना चाहिए। वो समझती नहीं है इसलिए बोलती हैं, वो जानती नहीं है। तो हम पीला भी लगा सकते हैं, सफेद भी लगा सकते हैं और लाल भी लगा सकते हैं। तो हम कहीं आपसे बात करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो? अच्छा, चंदन। हाँ, चंदन। चंदन सबको ही माथे पर लगाना चाहिए। पीला, आप लोग बहुत सारी माताएं कई बार पीली बिंदी लगाती हो। ये बिंदी क्या है? आज के 200 साल पहले कोई थोड़ी बिंदी लगाता था। पहले बिंदियां कांच की आती थी। पहले कौन सी बिंदी आती थी? कांच की। कांच के पहले बिंदी नहीं आती थी। पहले की स्त्रियां अपने रोली कुमकुम से अपने माथे पे बिंदी सजाया कर। वो तिलक है, तिलक को समय के साथ साथ अब वो बिंदी में चला गया। जो आप माताएं तिलक लगाती हो, बिंदी लगाती हो, ये बिंदी क्यों लगाती हो? एक्चुअल में ये बिंदी नहीं, ये तिलक ही था। आप क्यों लगाती हो पता है? 16 श्रृंगार होता है स्त्रियों का। बोलो हाँ। उस 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार तिलक संस्कार है, बिंदी संस्कार नहीं है, तिलक। पर वो तिलक लगाते 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 आज के जमाने में वो बिंदी पे आ गया जरा सा डॉट। वो तिलक था। आपने महाराष्ट्र की महिलाओं को देखा होगा, ऐसे चंद्रमा टाइप का बिंदी आज भी आती है, और वो तिलक था। सारी संप्रदायों के तिलक होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक छोटा सा वी बना के लाल लगाओ, ये श्री संप्रदाय का तिलक है। तो पुरुष भी तिलक लगाता था, स्त्रियां भी तिलक लगाती थी। पर तिलक के साथ बाद में फिर कांच का तिलक आ गया, तो कांच की बिंदी माताएं लगाने लग गई। फिर कांच का युग समाप्त हुआ, तो अब ये आर्टिफिशियल जो आप लगाती हो बिंदी, ये बिंदी एक्चुअल 16 संस्कार में बिंदी संस्कार नहीं है, तिलक संस्कार है। वो तिलक ही है जिसे आप बिंदी मानती हो। और वो बिंदी आप पीली भी लगाती हो, लाल भी लगाती हो, अन्य कलरों में भी लगाती हो। तो तिलक है वो एक प्रकार का। जो आप बिंदी लगाती हो महिलाएं, वो तिलक ही था। समय के साथ आपने तिलक को ही बिंदी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। वो तिलक ही था। आज के 200-400 साल पुराना इतिहास उठाओगे तो 16। और एक बात और बताएं, पति के रहने में तो स्त्री 16 श्रृंगार करती है, पर तिलक संस्कार ऐसा संस्कार है कि पति ना हो तो भी ये 16 संस्कार में ये तिलक संस्कार होता रहता है स्त्रियों का। केवल तिलक संस्कार ऐसा है जो पति के ना होने पर भी महिलाएं तिलक संस्कार कर सकती हैं, मीन्स तिलक लगा सकती हैं। और ये तिलक 16 संस्कारों में ही है, सॉरी 16 श्रृंगारों में। 16 श्रृंगार होता है ना, 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार तिलक श्रृंगार है। और वो श्रृंगार पति के ना रहने पर भी स्त्रियां मीन्स तिलक लगा सकती हैं। एक हमारा 6 साल का बेटा है, बहुत गुस्सा करता है। बच्चा छोटा है ना, उसको अच्छा माहौल दी, घर में कोई गुस्सा ना करे। तो गुस्सा जब कोई ना करेगा तो वो गुस्सा सीखेगा ही नहीं। कोई गुस्सा करता होगा तो वो उसको देख देख के सीख रहा है।
गुस्सा हमारे पति थोड़ा छोटी छोटी बातों पे हाँ, गुस्सा तो कर इनका देते देख के वो सीख रहा है। तो आप यदि अपने बच्चे को कल को वो आप गुस्सा करोगे ना तो वो सीखेगा, और वो इतना सीख जाएगा कि बड़ा होके आपको ही परेशान करेगा। इसलिए राधे उसे गुरुजी। गुस्से से दूर रखिए। राधे राधे गुरुजी। उसके सामने राधे राधे, बच्चों के सामने सदा हैप्पी रहा करो, प्रसन्न, ताकि उन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े। जो गुस्सा करना हो तो जब बच्चे ना हो तब थोड़ा गुस्सा कर लो, बच्चों के सामने बिल्कुल प्रसन्न रहो, क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो आपके अंदर है। राधे राधे जी जी। गुरुजी, मेरा आपसे एक वो प्रश्न पीछे था। बच्ची आपको बात करना बेटा, इनको हाँ बोलो। गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न था। जैसे कि माइक पास में लो। पिछली साल ना मेरे पति का जैसे ऑपरेशन हुआ था 17 मार्च को अपेंडिक्स का, तो उससे 4 महीने पहले भी जैसे बीमार थे, उस टाइम तो रिपोर्ट में आया नहीं था। तो फिर जैसे बाद में अपेंडिक्स फट गई, उसके कारण जैसे 8 घंटे लगे थे ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन से मुझे ना 20 दिन पहले जैसे एक सपना आया था गुरुजी। हमारे ना जैसे मेरे मतलब मायके में मंदिर है श्रृंगी ऋषि संत का आश्रम, तो वहाँ पे मेरे को भगवान दिखे, विष्णु भगवान। जैसे देखो भगवान वही बात है, सारे रूपों में तो होते हैं। गुरुजी मेरे को मतलब काले वस्त्रों में दिखे थे, तो मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया जैसे, और हाथ में ना सिंदूर की डब्बी रख दी। तो इसका क्या इशारा है गुरुजी? हाँ, तो आपको कृपा करके दर्शन दे दिए, सिंदूर रख दिया आपके हाथ में। हाँ महाराज जी, जैसे मैं मंदिर के सामने खड़ी थी, जैसे गेट के आपके अंदर- पति कहाँ हैं? ये बैठे गुरुजी। हाँ, तो आपके हाथ में सिंदूर रख दिया भगवान ने। इसका अर्थ ये है कि आपके सुहाग पर कोई कष्ट आने वाला था, और तो जैसे- भगवान ने आपके सुहाग की रक्षा करते हुए सिंदूर पकड़ा दिया कि देख मैं तेरे सुहाग की रक्षा कर रहा और हूँ। जैसे गुरुजी जब ऑपरेशन चल रहा था तो इनको तो मैं घर में थी, जैसे मेरे बच्चों के पेपर थे, उस टाइम एग्जाम चल रहे थे, तो मैं ना जैसे बार बार यही सोच रही थी, भगवान मेरे को वही बार बार सपना याद आ रहा था। जैसे भगवान का चिंतन करिए, भगवान आपके साथ हैं। महाराज जी, मैं 5 साल से आपकी कथा सुनती हूँ। मैंने कथा से इतनी चीजें सीखी है। मैं सोचती हूँ अगर मैं बचपन से कथा सुनती तो मैं क्या से क्या सीख जाती। भक्तों श्री सही, अनुरुद्धा खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी मेरे बच्चे को। सबको आशीर्वाद है, सुखी महाराज जी रहिए। ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी ने के पांडाल में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है, उसमें महाराज जी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, इसीलिए महाराज जी की कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं। आज की कथा में महाराज जी के पांडाल में बहन आई है जो महाराज जी की बहुत प्रशंसा करती है, और उन्होंने कहा है, महाराज जी सभी लोग कहते हैं आप कृष्ण का अवतार हैं, लेकिन मैं आपको राम के रूप में देखती हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें आपके राम के जैसी मिलती जुलती हैं, क्योंकि गुरु माता जो हैं वो सीता माँ जैसी हैं। जो आपके 2 नन्हे नन्हे बालक हैं वो लौ और कुश के समान हैं, माता पिता कौशल्या और दशरथ के समान हैं। बहुत ही काफ़ी प्रशंसा की है। महाराज जी भी बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उन्होंने एक जो गीत गा के सुनाया है बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोगों ने यह कथा सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कथा है। आप लोग इस कथा को अवश्य सुनिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।